एक आदमी ने 30 लाख रुपए खर्च करके एक लाश खरीदी जो बहुत पहले ही मर चुकी थी। उसने उस लाश को अपना बाप बताकर अस्पताल ले गया और डॉक्टर से गिड़गिड़ाने लगा, कृपया मेरे पापा को बचा लीजिए, चाहे जितना भी खर्च हो मैं सब कुछ करूंगा। डॉक्टर को जैसे ही पैसे की भनक लगी उसने बिना किसी जांच के मरीज को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में भिजवा दिया। फिर उस आदमी से कहा गया कि वह जल्द से जल्द फीस जमा कर दे। डॉक्टर बाहर आया, बनावटी चिंता के साथ बोला, मरीज की हालत बहुत नाजुक है, कुछ दवाइयों की जरूरत है, और उसने एक लिस्ट पकड़ा दी जिसमें हर दवा बेहद महंगी थी। आदमी ने बिना सवाल किए दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च किए और जल्दी से अस्पताल लौटा। लेकिन जब वह अंदर जाना चाहता था तो नर्स ने उसे रोक दिया। असल में यही सब उस आदमी की योजना का हिस्सा था। नर्स ने दवाइयां वापस उसी मेडिकल स्टोर भिजवा दी जहां से खरीदी गई थी, क्योंकि वहां कमीशन की सेटिंग थी। अंदर डॉक्टर और स्टाफ मजे में हंसी मजाक कर रहे थे और बाहर वो आदमी बेचैनी से इंतजार करता रहा। 1 घंटे बाद डॉक्टर फिर बाहर आया और बोला, अब मरीज को ब्रेन हेमरेज हो गया है, हमें न्यूरोसर्जन बुलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। आदमी ने बिना देर किए कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। फिर अस्पताल ने सारा खर्च मरीज के नाम पर चढ़ा दिया और एक विशेषज्ञ डॉक्टर को बुला लिया जिसने बड़ी हमदर्दी से कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता न करें। इतनी गंभीर स्थिति में भी वो आदमी शांत था, क्योंकि यही तो उसका प्लान था। उसने मरीज की बेटी से कहा कि जैसे ही डॉक्टर बाहर आए चुपचाप उनका वीडियो बना लेना। जैसे ही डॉक्टर वापस आया उसने दुखी चेहरे से कहा, माफ कीजिए, हम उसे बचा नहीं पाए, काश आप उसे पहले ले आए होते। लेकिन उस आदमी ने अब भी पर्दा नहीं हटाया। वह फिर से बोला, एक बार और कोशिश कीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए। लेकिन इस बार डॉक्टर ने चिढ़ते हुए कहा, भाई अब एक मरे हुए आदमी को क्या बचाना। बस यहीं पर आदमी ने सारा खेल खोल दिया। उसने डॉक्टर के सामने मरीज का डेथ सर्टिफिकेट निकाल कर रख दिया और कहा, ये मेरे पापा नहीं है, ये लाश तो मैं श्मशान घाट से खरीद कर लाया। पास खड़ा एक स्टाफ मेंबर घबरा गया और सर्टिफिकेट छीनकर अपने मुंह में ठूंसने लगा ताकि सबूत खत्म कर सके। मगर आदमी ने दूसरा सर्टिफिकेट निकालते हुए कहा, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास, जितने चाहिए उतने दे सकता हूँ। असल में ये सब एक प्लान था। इस आदमी का मकसद था इस फर्जी अस्पताल की सच्चाई उजागर करना जो लोगों को लूटने का धंधा चला रहा था। और अंत में इस अस्पताल का क्या हश्र हुआ ये तो आप समझ